हेलो दोस्तों, एसबीआई के करेंट अकाउंट्स की सीरीज़ में आज हम जो है रेगुलर, गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम, ये 4 टाइप्स के करेंट अकाउंट्स होते हैं जो कि ये एसबीआई के द्वारा ऑफ़र किए जाते हैं। तो इन चारों को हम डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सा जो है आपके बिज़नेस के लिए स्विचेबल है और कौन कौन से इसमें फ़ीचर अवेलेबल हैं जो आपके बिज़नेस के ट्रांजेक्शन्स को, पेमेंट्स को आसान बना सकते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे कंपेयर करेंट अकाउंट्स में जाएँ, यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें दी हुई हैं। फीचर्स की बात करें तो रेगुलर, गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम, 4 टाइप के करेंट अकाउंट्स हैं। 4 वेरिएंट्स हैं जो कि एसबीआई के द्वारा ऑफ़र किए जाते हैं। रेगुलर की बात करें तो इसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस जो है 5,000 रुपये है। गोल्ड करेंट अकाउंट अगर आप बनवाते हैं तो इसमें 1,00,000 रुपये इसका मिनिमम अकाउंट बैलेंस है, जिससे नीचे जाने पे आपका चार्ज कटने लगेगा। और 5,00,000 रुपये डायमंड के केस में है और प्लैटिनम के केस में जो है 10,00,000 रुपये मिनिमम अकाउंट बैलेंस है। मतलब इतना आपके अकाउंट में बैलेंस होना ही चाहिए। अब इसमें मंथली कैश डिपॉज़िट की बात करें तो 5,00,000 रुपये जो है इसमें मंथली कैश डिपॉज़िट है जो कि फ्री है। इसके ऊपर अगर आप डिपॉज़िट करते हैं तो आपके चार्जेस लगेंगे। और ये रेगुलर के केस में 5,00,000 रुपये, गोल्ड के केस में 25,00,000 रुपये की लिमिट मिली है मंथली, जिससे ऊपर जाने पे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। डायमंड के केस में 100,00,000 रुपीज़ है, मतलब 1 करोड़ तक आप इसमें मंथली डिपॉज़िट कर सकते हैं। उससे ऊपर जाने पे आपके चार्जेस लगेंगे। और प्लैटिनम के केस में 2 करोड़ की लिमिट मिलती है मंथली। 2 करोड़ रुपए एक मंथ में आप अकाउंट में डिपॉज़िट करेंगे तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, जिससे ऊपर जाने पे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। कैश पिकअप फैसिलिटी, आपके मतलब लोकेशन से ये अमाउंट उठा के और डिपॉज़िट करेंगे तो इस केस में जो है इसमें नॉर्मल चार्जेस लगते हैं रेगुलर के केस में, और जो भी एजेंसी के चार्जेस होते हैं वो लेंगे। और ऐसे ही गोल्ड में भी, डायमंड में भी और प्लैटिनम में भी, चारों में ही ये सिमिलर केस है। कैश पिकअप के चार्जेस नॉर्मल लगेंगे और साथ में यहाँ पे एजेंसी के चार्जेस आपके लगेंगे। अब मैक्सिमम कैश डिपॉजिट लिमिट की बात करें, अगर नॉन होम ब्रांच है, मतलब आप जिस भी सिटी या स्टेट में अपना अकाउंट खुलवा रखे हैं, खाता खुलवा रखे हैं, आप दूसरे सिटी या स्टेट में जाके अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसकी लिमिट है। रेगुलर के केस में 1,00,000 रुपये एक दिन में आप डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे ऊपर जाने पे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। गोल्ड के केस में 2,00,000 की लिमिट है एक दिन में, और डायमंड के केस में भी 2,00,000 रुपये पर डे का, और प्लैटिनम में भी 2,00,000 रुपये पर डे। रेगुलर के केस में 1,00,000 रुपये से ऊपर अगर आप डिपॉजिट करते हैं नॉन होम ब्रांच में तो चार्जेस देने पड़ेंगे एक दिन में। बाकी के केस में 2,00,000 रुपये लिमिट है। अब फ्री चेक लीव्स देखें तो यहाँ पे 50 चेक लीव मिलती है मंथली रेगुलर के केस में, और गोल्ड के केस में 300 रुपये मंथली मिलती है। 300 लीव्स जो है वो मंथली मिलती है। डायमंड के केस में 700 और प्लैटिनम के केस में 1,500 रुपये चेक लीव्स जो है आपको मंथली मिलती हैं। इसके ऊपर जाने पे आपको 3 रुपये प्लस जीएसटी जो है हर एक चेक लीव्स का चार्ज देना होगा। अब एनईएफटी और आरटीजीएस की बात करें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, और ये आरटीजीएस से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं तो उसमें जो आपके रेगुलर के केस में नॉर्मल चार्जेस लगेंगे। अगर आप मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो उसमें फ्री बैंकिंग की सर्विस आपको अवेलेबल होगी। और गोल्ड के केस में अनलिमिटेड है, कोई भी अमाउंट लिमिट नहीं है और साथ में फ्री है। डायमंड और प्लेटिनम के भी केस में एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई भी लिमिट नहीं है अमाउंट पे, और साथ ही फ्री भी है। कैश विड्रॉल एट नॉन होम ब्रांच की बात करें, कैश डिपॉजिट के केस में हमने देख लिया था कि उसमें जो है अगर नॉन होम ब्रांच पे डिपॉजिट करते हैं अमाउंट तो एक दिन में जो है आप 1,00,000 रुपये रेगुलर के केस में, बाकी सबके केस में 2,00,000 का लिमिट था। कैश विड्रॉल की बात करें तो इसमें भी जो है अगर आप रेगुलर के केस में जाते हैं तो नॉन होम ब्रांच पे 1,00,000 रुपये जो है आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं एक दिन में। अगर हम गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम की बात करें तो उसमें भी सेम लिमिट है, 1,00,000 रुपये आप विड्रॉ कर सकते हैं नॉन होम ब्रांच में, जिस पे आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा एक दिन में। डिमांड ड्राफ्ट की बात करें तो नॉर्मल चार्जेस लगेंगे इन केस ऑफ रेगुलर। गोल्ड करेंट अकाउंट के केस में आपको 50 डिमांड ड्राफ्ट जो है मंथली मिलती है फ्री, और उसके ऊपर जाने पे आपको जो है चार्जेस देने होंगे। और डायमंड और प्लेटिनम के केस में अनलिमिटेड टीडी है कि मंथली या डेली जितना भी आप टीडी लेना चाहें, जितना भी डिमांड ड्राफ्ट आप यूज़ करना चाहें उतना इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस भी नहीं लगेंगे। नेक्स्ट जो है मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने का जो चार्ज है, नॉन मेंटेनेंस का जो चार्ज है, मतलब अगर आपका बैलेंस जो है मिनिमम अकाउंट बैलेंस से लो हो जाता है तो उस केस में रेगुलर के केस में आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी जो है मंथली फ़ाइन देना पड़ेगा। गोल्ड के केस में जो है 2,000 रुपये प्लस जीएसटी है मंथली, मतलब अगर आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो 1,00,000 से नीचे होता है इन केस ऑफ गोल्ड करेंट अकाउंट तो आपका जो है 2,000 रुपये प्लस जीएसटी अकाउंट से कट जाएगा। और डायमंड के केस में जो है अगर आपका मंथली अकाउंट बैलेंस जो है वो 2,50,000 से नीचे होता है
पहले तो इसमें देख लो कि 5 लाख रुपए जो है इसका मिनिमम अकाउंट बैलेंस है। अगर 5 लाख रुपए से ये नीचे हो जाता है और 2,50,000 से भी नीचे होता है तो उस केस में जो है 4,000 रुपये प्लस GST जो है मंथली चार्ज लगेगा। और अगर जो है ये 2,50,000 से और 5 लाख के बीच में रहता है, मतलब 5 लाख से तो नीचे आता है लेकिन 2,50,000 से ऊपर रह जाता है, तो उस केस में 2,000 रुपये प्लस GST आपका मंथली चार्ज लगेगा। तो इसमें 2 सेक्शन में बाइफरकेटेड है चार्जेस जो है इसके, कि अगर 5 लाख से नीचे होता है तो 2,000 रुपये लगेगा, और अगर 2,50,000 से भी नीचे हो जाता है आपका मिनिमम अकाउंट बैलेंस तो उसमें आपके केस में 4,000 रुपये प्लस GST जो है आपके चार्ज लगेगा। अब बात करें प्लैटिनम की, तो प्लैटिनम के केस में जो है 10 लाख रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। अगर जो है ये 10 लाख से नीचे होता है और 5 लाख के ऊपर रहता है मिनिमम अकाउंट बैलेंस तो 4,000 रुपये प्लस GST आपका मंथली चार्ज लगेगा। और अगर जो है ये 5 लाख से भी नीचे हो जाता है तो आपका 8,000 रुपये प्लस GST जो है मंथली चार्ज लगेगा इन केस ऑफ प्लैटिनम करेंट अकाउंट। SMS अलर्ट्स की बात करें तो चारों में ही ये फ्री है। करंट अकाउंट कोई भी खुलवाएंगे तो SMS अलर्ट्स आपको फ्री मिलेंगे, और अदर जो चार्जेस हैं वो आपके कार्ड के हिसाब से आपको चार्जेस में देने पड़ेंगे। तो ये सारे हो गए चार्जेस की बात और फैसिलिटीज़ की बात, फीचर्स की बात। तो अब इस केस में आपको आपके बिज़नेस के लिए कितना मिनिमम अकाउंट बैलेंस आप मेंटेन करना चाहते हैं, कितना आप मंथली और डेली ट्रांजैक्शन करते हैं, उस हिसाब से आप जो है अफोर्डेबल चार्जेस के हिसाब से आप जो है अपना स्पेसिफिक जो करेंट अकाउंट है वो आप अपना बैंक में खुलवा सकते हैं। इसके लिए आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच में विज़िट कर सकते हैं।